देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। ये तो है मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल। आप अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि मेरी जो भी क्लास होती है उनके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे, मैसेज पर रिमाइंडर्स आ जाया करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में एक बड़ा ऑफर चल रहा है अनअकैडमी पर आप लोगों के लिए, वो है 29 जुलाई तक वैलिड, 29 जुलाई तक ये वैलिड रहेगा। और अनअकैडमी पर जो इन जनरली आपको 10% का ऑफ मिलता है, वो 10 नहीं मिलके 20% का ऑफ मिल रहा है 29 जुलाई तक। हमारा कोड क्या है? कोड LC लाइव। LC10 अब वर्क नहीं करेगा, LC लाइव काम करेगा और LC100 भी काम करेगा। ये दोनों ही कोड वैलिड है मेरे। LC10 एग्जिस्टेंस में नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो LC लाइव या LC100 में से कोई सा भी कोड लगा सकते हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10 नहीं 20% का ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी में बैंकिंग में किसी भी तरह का कोर्स लेने पर, ठीक है दोस्तों। चलें आगे। यार तबीयत अभी भी कोई ज्यादा ठीक नहीं है, बट ठीक है, क्लास ये वाली ले रहा हूँ। सुबह तो बिल्कुल नहीं थी हालत की क्लास ले सकूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और ये कुछ कोर्सेस है जो 28 जुलाई यानी कल से शुरू हो रहे हैं, टॉप एजुकेटेड टॉप बैचेस। मेरा आज ही से शुरू हो गया, मेरा एक दिन पहले शुरू हो जाता है। ये वाला कोर्स शुरू हो चुका है। प्रीलिम्स का रामबाण पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 आज शुरू हुआ है। इसमें पहली क्लास आपकी हो चुकी है 27 वाली, कल 28 को क्लास है एज बेस्ड क्वेश्चन, स्पीड मैथ्स एंड डीआई की। तो इस तरह से डेली हम लोग इसमें स्पीड मैथ भी करते हैं, अर्थमेटिक भी करते हैं और डीआई भी करते हैं। तो वो क्लासेस चल रही है। प्रीलिम्स का रामबाण पार्ट 2 शुरू हो चुका है आरआरबी पीओ एंड ओए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, कि हम लोग बिगिनर से क्या करें, इस साल पेपर नहीं दे रहे हैं। जो 0 to Infinity नाम से कोर्स है, 6 पार्ट में डिवाइडेड है, 27 जनवरी से 27 अप्रैल के बीच में हुआ था। वो कोर्स देखिए अनअकैडमी प्लस पर मेरा अवेलेबल है, ठीक है। एकदम बेसिक से मिल जाएगा आपको। साथ ही साथ में एक कोर्स और चल रहा है, वो है वीकेंड पंच। आरआरबी प्योर ओए से पहले 6 दिन में पूरा कोर्स में क्वांट का रिवीजन के लिए। ये होता है फ्राइडे सैटरडे संडे को 8 PM पर। बाकी 8 PM पर फ्री क्लासेस चलती है। फ्राइडे सैटरडे संडे को आपकी वीकेंड पंच वाला जो कोर्स है वाइब्रेंट, वो चल रहा है, ठीक है। तो ये सभी कोर्सेज आपको अनअकैडमी पर अवेलेबल हो जाएंगे। बस LC100 या LC लाइव लगा के अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ठीक है भाई। इंग्लिश की सेक्शनल टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी दे सकते हैं। T20 टेस्ट सीरीज, इस तरह से काफी सारी टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ ही साथ आइकॉनिक का प्राइस आपका 29 जुलाई के हाइक हो जाएगा। तो जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है बेसिकली 29 जुलाई तक ले लें, क्योंकि फिर आपको 20% का ऑफ भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है भाई। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। DI, ये DI आई है लास्ट ईयर, एज इट इज DI आई थी ये वाली। DI को देख लो एक बार, समझ लो क्या है इस DI में। इसको टाइम में बताता हूं, एक बार DI पढ़ लो क्या है। ये DI लास्ट ईयर आई है एज इट इज। टाइम ज्यादा लगता है, इससे टाइम तो दे नहीं सकता यार, 45-50 सेकंड दे रहा हूं। अगर 15 अर्थमेटिक आ गए और एक में आपने 45 सेकंड लगा दिए, हो गया काम फिर आपका। फिर पेपर में कुछ और ही हो रहा होगा। समझ रहे हो ना इसका मामला क्या होता है। ये बहुत ज्यादा होता है। ये 675 होते हैं, ये 675 ही होता है ना। इस टाइम में ज्यादा बोल दिया मैंने, 225 के 675। हाँ 675 का मतलब बहुत जानते हो ना क्या होता है। 11.5 मिनट होते हैं लगभग 11.25 मिनट। 11.25 मिनट अगर इसमें लगा दिया 15 क्वेश्चन में, फिर 25 क्वेश्चन है ना, 8-8.5 मिनट में करना, जिसमें 2 DI होंगी, नहीं होगा। टाइम तो 30 पर आना है। ये वेरिएबल है इसलिए 45 करवा रहा हूं, वरना सिंपल तो 30 से ज्यादा नहीं दूंगा मैं। तो खुद सोच लो। जब आपको कोई बोले ना इसमें तो 1 मिनट ले लेना, तो उसको पूछो 1 मिनट लूंगा अगर 15 क्वेश्चन, तो 15 मिनट तो तूने यहां दे दिए मेरे को। अब कैसे करवाओगे भाई बाकी 25 क्वेश्चन 6 मिनट में मेरे से, 7 मिनट में? तो खुद से सवाल करो। ये होता है एनालिसिस। आप, मुझे नहीं पता पेपर के बाद क्या कर रहे हैं, एनालिसिस इसी को बोलते हैं। DI देख लीजिए क्या आया था। देख लिया DI सबने क्या है, इस DI को समझ लिया। ये प्रीलिम्स में आया है बकायदा लास्ट ईयर, सेकंड या थर्ड शिफ्ट का DI है। लास्ट ईयर आरआरबी पीओ 1 अगस्त का, ये ठीक है, 1 अगस्त या 7 अगस्त दोनों में से एक दिन का ये है, ठीक है। सेकंड या थर्ड शिफ्ट है, शायद पहले दिन का मैंने कराया भी था, क्योंकि 1 अगस्त का ये है। तो ये लास्ट ईयर आया हुआ DI है, ठीक है, एज इट इज आया है ये। अगर आपकी क्लास रोज देखना जुल्म है तो हाँ कर लो हमें अरेस्ट। अरे भैया देख लिया सबने DI। पहला क्वेश्चन ये, ट्राई टू सॉल्व। बड़ा इजी से लग रहा है, आसान भी है, मगर दिक्कत ये है कि इस DI में आपको इस लेंथ के क्वेश्चन मिलेंगे। आप भले बुरा मानते हैं मैं जब देता हूं, मगर ये लास्ट ईयर आरआरबी में एग्जैक्ट आया। DI का एक क्वेश्चन ये था, इस DI में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि करना मूर्खता होगी पेपर में, बच्चों की आदत खराब हो जाती है। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं।
कई लोग आपसे बोलेंगे कि पेपर में जाकर अर्थमेटिक मत करना, डीआई और सिंप्लीफिकेशन से हमने तो सिलेक्शन लिया, हम तो मतलब गवर्नर बन गए, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर बैठ गए, हम लोग तो बने आरआरबी क्लर्क हैं बड़ी मुश्किल से 3 साल 4 साल में। मगर उनका ऐसा मानना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई आपको ये बोलता है, इस तरह की सलाह मैं देखता हूँ पूरे दिन ग्रुप में चलती है, अर्थमेटिक छोड़ दो, 15 क्वेश्चन का पोर्शन ही छोड़ दो, ठीक है भाई छोड़ दो। फिर वो कहते हैं डीआई से बना लो। पॉसिबल था आज से 3 साल पहले तक, 4 साल पहले तक, 2 साल पहले तक। अब डीआई में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लटका दिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे डालेगा और आपके लिए वो असंभव हो जाएगा प्रीलिम्स में करना एक्यूरेसी से, और डीआई आपके लिए 5 से 3 क्वेश्चन की हो जाती है। अब चूंकि अर्थमेटिक आता नहीं है बच्चे को, उसको बोला हुआ है तुझे डीआई में नंबर बनाने हैं, जाकर सिंप्लीफिकेशन नंबर बनाने हैं। सिंप्लीफिकेशन 5 दे रहा, बड़ी मुश्किल से स्पीड में 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं आजकल, 10 क्वेश्चन तो भाग गया जिसका 10 क्वेश्चन आ जाए इसकी शिफ्ट में। वो बच्चा इसको अटेम्प्ट करता रहता है, वहां घिसता रहता है, पेन कलम को घिसता रहता है, क्योंकि उसको आगे का पेपर आता ही नहीं है और उसका समय बर्बाद होता है, इसलिए सिलेक्शन रुक जाता है बच्चे का। इसीलिए अर्थमेटिक में पकड़ बनाए, डीआई में 2 क्वेश्चन छोड़ने की आदत डाल ले। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो आप पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन फिर से अब ये सोच लो कर सकते हो नहीं कर सकते, फिर अटका देगा। ये क्वेश्चन करने लायक है कर लो, ये करना है कर लो। इस तरह से पिकअप लेना पड़ेगा आपको, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? डीआई में पिक करने पड़ेंगे। डीआई के 5 क्वेश्चन करने का जमाना बीत चुका है। अब 5 में से 1 नहीं तो 2 क्वेश्चन तो गारंटी से फंसा रहा है। एसबीआई वाला तो 3 से 4 क्वेश्चन भी लंबे डाल रहे हैं। डीआई में क्या करूं? एसबीआई पीओ में लास्ट सबका प्री इसलिए खराब हुआ, बच्चे डीआई के भरोसे गए। जिस बच्चे ने जाकर अर्थमेटिक बनाया और डीआई छोड़े, उन सबका एसबीआई पीओ निकला पड़ा है अभी प्रीलिम्स। तो मेंस में क्या किया मुझे नहीं मालूम है, प्री तो निकल गया था उन सबका। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक करने लायक आया था। डीआई ऐसी भारी भारी डीआई डाली थी ना एसबीआई पीओ, प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूं कि वो एसबीआई क्लर्क आरआरबी पीओ मेंस में ना आती वैसी डीआई, ऐसी डीआई डाली थी। और बच्चों के अटेम्प्ट आपको जानते हैं, आप लोग खुद करके आए होंगे। गुड अटेम्प्ट वाज 23-24 नंबर आउट ऑफ 35 क्वांट में। जो दावा करते हैं 35 में 35 अटेम्प्ट कर देंगे, टीचर से नहीं होगा, मेरे से नहीं होता, लास्ट में 35 में 35 तो एसबीआई पीओ होगा। क्योंकि एसबीआई पीओ का पेपर इतना लेंथी हो गया था, डीआई के क्वेश्चन लेंथी थे। इस बात को समझिएगा, आपका 5 मिनट लिया, माफी चाहता हूं, मगर सच में जरूरी है ये जानना, ठीक है? थोड़ा समझिए इस बात को। आइए डीआई पर। डीआई का डेटा आपने नोट कर लिया होगा, नोट करने में जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न ये है, सॉल्व करिए। विपुल आया हुआ क्या क्लास में? आजा भाई आजा। अभी क्या तो चल रहा था, इसका इक्वेशन बेस्ड पाइप सिस्टम चल रहा था क्या? सब देख रहा हूं, ठीक है? सब्सक्राइबर मोड लगा दिया विपुल ने। चलो चलिए आंसर निकालिए, शाबाश। मेरी बातों को समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूं डीआई और अर्थमेटिक के लिए, ठीक है ना? ट्वेंटी 24 उत्तर बता रहे हैं मेरे काफी सारे दोस्त। ट्वेंटी 24 उत्तर बताया जा रहा है। मेरा भी नाम लीजिए सर, 24 रेवती रमन पांडे जी। ले लिया जी, आपका नाम ले लिया, खूब नाम ले लिया, ठीक है? चलिए देखें मामला क्या है। 3 कॉलेज दिए हुए ए, बी और सी। उनमें टोटल मेल की संख्या दी हुई है, टोटल फीमेल दी हुई, थर्ड जेंडर की बात नहीं हो रही है, तो यहां पर मेल और फीमेल आ गया यहां पर, ठीक है? उसमें से स्टूडेंट हु स्पीक फ्रेंच दिया हुआ है, और साथ ही साथ में एक क्वेश्चन में नोट डाला हुआ था कि या तो बच्चा फ्रेंच बोलेगा या जर्मन बोलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। ये बताया हुआ है ना कुछ? हाँ, स्टूडेंट या तो फ्रेंच बोलेगा जर्मन, मतलब फ्रेंच और जर्मन मिला के सारे स्टूडेंट बन जाएंगे। तीसरा तरह की कोई लैंग्वेज की बात भी नहीं हो रही है, थर्ड लैंग्वेज थर्ड जेंडर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो या तो मेल और फीमेल है कॉलेज में, और उनमें या तो फ्रेंच बोलते हैं जर्मन बोलते हैं, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ठीक है? तो अगर मैं डेटा पूरा बनाना चाहूं ऐसे क्वेश्चन बना के बैठ जाओ, क्योंकि सिर्फ 3 रो है तो 3 रो का डेटा सॉल्व करके लिख लो, ठीक है भाई? लिख लेते हैं एक जगह, ताकि मेरे पास भी फिर मैं देखता रहूंगा उसी में से। 120 और 80 टोटल डेटा है 200 का। 200 में 112 ये है, तो जर्मन जो है वो 88 हो जाएगा भाई। 120 और 80 200, तो यहाँ 112 तो यहाँ 88 कर दो, 200 कंप्लीट कर दिए। यहाँ 160 यहाँ 120, टोटल संख्या कितनी होगी? 280 हो गई। उसमें से 160 जर्मन बोलते हैं तो 120 को बुलवा दो, सॉरी ये फ्रेंच बोलते हैं तो बाकी ये जर्मन बोल जाएंगे।
फिर यहां पर 192 और 168 जो जोड़ेगा वो पाप लगेगा। 24/8 और 24/7 नहीं दिख रहा तो पाप लग रहे हैं। 24 into 15 सीधा मारोगे कितना 360 नहीं दिख रहा तो पाप लग रहा है। ठीक है, ये तुरंत नंबर दिखने चाहिए, आंखों में चुभने चाहिए। ये 192 168 8 और 7 24 का 24 into 15 इनका सम होगा 360 होगा। नहीं दिख रहा तो समस्या है। 24 टेबल याद नहीं हो रही है अभी आपको, पकड़ो तुरंत इन नंबर को उठा के सीधा 360 दिखना चाहिए। 360 में से 224 यहां चिपका दिया, कितना बच जाएगा? स्पीड नहीं आती सर, कैसे आएगी? जब टेबल याद नहीं स्पीड कैसे याद आ जाएगी? हैं? इसको जोड़ने में लग जाएंगे सर। 19 16 350 होएगा, 350 10 360 होगा। ठीक है, ये आसान है, मगर ये पकड़ में आने चाहिए नंबर, वरना स्पीड नहीं बनती है बिना टेबल। ठीक है, ये चीजें पकड़ में आनी चाहिए, कॉमन डेटा है काफी है। ठीक है भैया, हो गया काम यहां तक का। फ्रेंच जर्मन सब कुछ पता लग गया। अब खेलो जो खेलना है डीआई का काम। टोटल फीमेल हु स्पीक फ्रेंच फ्रॉम बी 72। बी की बात करूं यार, डेटा नीचे रोक लेता हूं, मेरे को चाहिएगा बाद में, है ना? ठीक है, टेबल्स याद नहीं हो रहा है सर, बहुत ट्राई कर रहा हूं। अरे बचपन वाले गणित के मास्टर जी के पास जाओ, वो कराएंगे याद, तरीके उनको बहुत आते हैं। ठीक है, तो टोटल फीमेल हु स्पीक फ्रेंच फ्रॉम बी, बी ये रहा। बी में से फ्रेंच बोलने वाले 160 लोग हैं, इसमें से फीमेल है 72। 72 अगर फीमेल हैं तो बची हुई 88 क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे, फ्रेंच बोलने वाले, है ना? फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल एंड फीमेल हु स्पीक जर्मन फ्रॉम द सेम कॉलेज। अब यहां से जर्मन बोलने वालों का डिफरेंस चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अगर 120 में से 72 फीमेल फ्रेंच बोलती हैं तो बची हुई 48 फीमेल क्या बोल रही होंगी? जर्मन बोल रही होंगी कि नहीं बोल रही होंगी? हाँ जी। 160 मेल में से अगर 88 बोल रहे हैं फ्रेंच तो बचे हुए 72 क्या बोल रहे होंगे? जर्मन। इन दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है, कितना आ जाएगा? 24। क्लियर और नॉट? आसान भाषा, आसान है। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, निकालिए उत्तर। आपके पास डेटा है, मैंने सामने वहां पर स्क्रीन रोक रखी है अपने आईपैड में। ठीक, चलिए ये लास्ट ईयर आई है एज इट इज। किसी को किसी शिफ्ट में आई थी तो बता देना कि सर मेरी शिफ्ट में आई थी, ये कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके शाबाश। आई थी क्या आपकी शिफ्ट में? नारायण साहब बहुत बढ़िया। तो ए आंसर आप लोग बता रहे हैं 4। देख लेते हैं क्या आता है, देखते हैं। 62.5 तो दिखना ही नहीं चाहिए जीवन में, 5/8 दिखना चाहिए इसकी जगह, है ना? 5/8 ऑफ टोटल स्टूडेंट हु स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी आर मेल। सी में फ्रेंच बोलने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 224 है। 224 का 5/8 कितना हो जाएगा? 64 इंटू नहीं, ये बन जाएगा 140 बन रहा है क्या? 140, 8 दूनी 16, 28 पंजे 140। ठीक है, 140 हो जाएंगे कौन? मेल आ जाएंगे 140। अगर 140 मेल है तो बची हुई 84 क्या हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी। ये फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं सी के अंदर। हाँ कि ना बताइए? आ रहा है क्या डेटा? प्लीज चेक करें। आ रहा है भाई? 140 और 84 का डेटा यहां बन जाएगा। अब बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फीमेल हु स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी। सी से फ्रेंच बोलने वाली फीमेल कितनी है? 84 है। एंड टोटल स्टूडेंट हु स्पीक जर्मन फ्रॉम ए। ए में जर्मन बोलने वाले खिलाड़ी कितने थे भाई? 88 आए थे मुझे जहां तक याद है ना? 88 थे जर्मन। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस ही पूछा ना दोस्त, 4 आ जाएगा। क्लियर आंसर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करना पॉसिबल है वहां पर डीआई के, ये धड़ल्ले से करिए, खूब करिए। मगर वो जो लास्ट क्वेश्चन दिखाया था मायावी जैसा, वो मत कर देना वरना फंस जाओगे। वो 3 क्वेश्चन के बराबर अकेला टाइम खा जाएगा। फिर भी अपन यहां तो करेंगे, मगर एक बात बता रहा हूं, इसलिए डीआई में 5 आउट ऑफ 5 के भरोसे मत जाना। पेपर में मान के चलना 5 में से 3 या 4 करूंगा मैं, 5 मत करना। अगर 5वां क्वेश्चन इतना लेंथी लगे तो फंस जाओगे, टाइम खराब होगा। इससे अच्छा अरिथमेटिक के 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएंगे छोटे छोटे।
चलिए, क्या हो गया सिम्मी, क्यों मुस्कुरा रही हो? मायावी सुन के? तो मायावी है और क्या है, वो दानव है और क्या, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी होता प्री में, मायावी कहेंगे उसे हम। चलिए उत्तर निकालिए आप लोग। कल गुरु पूर्णिमा है। अरे धन्यवाद, नमस्कार आपको, आप भी गुरु ही हैं मेरे सब लोग, आप लोगों से सीखता हूँ पूरा दिन, ये नए नए मेथड लगाते रहते हैं लोग, आप लोगों से पूरा दिन सीखने को मिलता है मेरे को, तो नए नए तरीके, फास्ट मेथड। मेरी शिकायतें करते हो मेरे से तो बताते हो सर ऐसी कमी है, आप गुस्सा करते हो, ये करते हो, तो सिखाते ही आप लोग भी। गिरो आप भी, गिरो आप भी, गुरु ही हो मेरे, ये भी गिर गए। हाँ जी, 5 उत्तर आ रहा है क्या आप लोगों का? 5 आ रहा है, ई आंसर बता रहे हैं। अच्छा नन, अच्छा 5% आ रहा है। चलिए फिर देखते हैं मामला क्या बनता है। इफ 70% ऑफ टोटल फीमेल फ्रॉम बी, बी से जो फीमेल है, कितनी फीमेल है? 120 है ना। 120 का मुझे निकालना है 70%, वो बोलती है फ्रेंच। 120 का 70 हो गया 84, तो 84 महिलाएं बोल रही हैं फ्रेंच बी में। अगर 84 यहां है तो यहां हो जाएगा 76 आदमी बोलेंगे फ्रेंच, ठीक है भाई। टोटल 160 बनाना है तो ये बन गया 160, ओके गुड इनफ। अब क्या बोलता है? 32 ऑफ टोटल स्टूडेंट हु स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए आर फीमेल। टोटल स्टूडेंट जो फ्रेंच बोलते हैं उनमें से 32 हैं फीमेल, तो ए के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं? 112। इसमें से बोल रहा है 32 क्या है? फीमेल है, तो 32 यहां आ जाएगा तो ये डेटा हो जाएगा 80 हो जाएंगे मेल, 32 आ गई फीमेल, ठीक है दोस्त। ये भी फ्रेंच का चल रहा है डेटा, बहुत बढ़िया। देन फाइंड टोटल मेल हु स्पीक जर्मन फ्रॉम बी और व्हाट परसेंट लेस देन टोटल मेल हु स्पीक फ्रेंच फ्रॉम ए। ए में फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं? मेल कितने हैं? 80। मुझे निकालना है जर्मन फ्रॉम बी बोलने वाले मेल कितने हैं, तो टोटल मेल बी में है 160। 160 में से 76 गए फ्रेंच वाले कॉलम में, तो 84 कहां आ जाएगा? जर्मन वाले कॉलम में मेल आ जाएगा 84। तो 84 कितना परसेंट लेस है 80 से? हाँ भाई बताएं, 84 80 से कितना परसेंट लेस है? आप लोगों का 5% आया है। या तो आपने क्वेश्चन को गलत समझा किया है या मैंने गलत किया समझा, बता दीजिए किसकी गलती है। आपका 5% आ रहा है, कैसे आ रहा है थोड़ा बताओ। 84 80 से 5% लेस आ रहा है आपका, कैसे? बताओ 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 कैसे आ रहा है, बताओ बताओ मेरे को बताओ। 4 ये कर दिया क्या आप लोगों ने? ये किया होगा आप लोगों ने, उम्मीद तो मेरे को ऐसी है आप लोगों से। यही किया है क्या? 5% आ गया, आ गया मजा, बहुत बढ़िया। नेगेटिव लग चुका है, नन ऑफ दीज आंसर आएगा इसका, क्योंकि हमसे पूछा था 84 कितना लेस है, तो 84 80 से लेस नहीं मोर होता है। आंसर इज नन ऑफ दीज। नेगेटिव लग गया यार, नेगेटिव लग चुका है। समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बी में आ रहा है 84, ए में आ रहा है 80, वो पूछ रहा है बी वाला ए वाले से कितना कम है। कम का ज्यादा है वो, तो यार वो कम का है। आपको नेगेटिव मिल चुका है, ठीक है ना सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से किया करो यार, इतनी जल्दबाजी मत किया करो, ठीक है। ये गलती ध्यान रखना, बहुत कॉमन गलती है ये, ठीक। आगे बढ़िए। अब 5 क्वेश्चन का डीआई बच्चा गया था, 5x5 करूंगा, मेरे को बोला गया था डीआई बना लेना। एक तो ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो लग गया नेगेटिव, 5 नंबर की उम्मीद थी। लास्ट वाला क्वेश्चन वैसे ही छूटने वाला है। 3 सही हुए, 3 नंबर, 0.25 यहां ले गया नंबर। मास्टर जी नंबर कितने मिले? 2.75 नंबर मिले। उम्मीद कितने की थी? 5 की। बचा हुआ 2.25 कहां से अर्जित करोगे? हो गई कैलकुलेशन में कमी, इन सबको जोड़ जोड़ के 60 पहुंचे थे। ये लो भाई 57.75, तो यही हो गई टोटलिंग। ये दिक्कत है, इसलिए भरोसे मत जाना एक सेक्शन के, वरना बहुत फंस जाओगे बुरी तरह से। ये लाइट आपको इलस्ट्रेशन दिया मैंने,
यही होता है बस पेपर में, यही चीजें होती है पेपर में बस। इसीलिए हम लोग जो टारगेट ले जाते हैं घर से वो ऐसे कम होता जाता है धीरे 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 धीरे। इसलिए भरोसे मत रहना डीआई ही करूंगा, सिंप्लीफिकेशन ही करूंगा, जो मिले कर देना। चलिए दोस्तों, कितना उत्तर आ रहा है हमारा? सी आंसर बता रहे हैं, देखते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट हु स्पीक जर्मन फ्रॉम ऑल 3 कॉलेजेस टुगेदर। तीनों से जर्मन वाले कितने थे? 88, 120 और 136, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। 88, 120 और 136, ये तो हो गया तीनों के जर्मन। कितना आ गया? 288, 318, 354 आ रहा है क्या? नहीं, 344 आएगा, 344 आएगा शायद। 36, 20, 56, 64, 44 आएगा। आ रहा है जी, चेक कर लीजिए। 344 आ जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो बताना है किससे? टू टोटल मेल्स इन ए एंड बी टुगेदर। ये तो आसान क्वेश्चन है। ए और बी के मेल हो जाएंगे 280, तो 344 डिवाइड बाय 280 करता हूं तो 8 का लग जाएगा क्या? 8 चौका 32, 2 4 43, 8 का लगाऊंगा, 8 चौका 8 3 24, और ये हो जाएगा कितना? 4 0, 43/35 आंसर आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, 43/35 आंसर आ जाएगा। आपको पता लगा? आपको पढ़ते हुए 1 घंटा हो गया सेशन में, आपको मालूम नहीं पड़ा होगा। 5-1 मिनट बच रहे हैं, 1 घंटा पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने। इसलिए बोलता हूं मैथ मजे के साथ पढ़ा करो, कोई कष्ट में तो नहीं हो। और मैथ पढ़ते हुए 1 घंटा हो गया, अरे दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हो रहा। मजे से चल रहा है ना काम। ये है पढ़ाई मजे के साथ करने का तरीका। अब करिए ये क्वेश्चन, पाइए थोड़ा सा कष्ट और सॉल्व कीजिए। जब तक मैं पानी का इंतजाम करता हूँ अपने लिए, क्योंकि सेशन चलाऊंगा लंबा आज में। बहुत दिनों बाद मिले हो तुम लोग, बहुत दिनों बाद तुमको फंसा रहा हूँ आज, बहुत दिनों बाद मिले हो तुम लोग। ठीक है, आज तुमको जगड़ के रखूंगा, आज पढ़ाऊंगा लंबा। करो आराम से, आज तुमको फंसा के रखूंगा, चिंता मत करो। आज तुमको जल्दी नहीं छोड़ रहा मैं, बहुत दिनों बाद हाथ आए हो इतना फ्री। मैं करता हूं जल का इंतजाम और तुम करो प्रश्न का इंतजाम। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ए और बी दोनों आ रहे हैं। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। अच्छा, चलिए देखते हैं क्या मामला है, समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा इस मामले को। सर टेलीग्राम पर टारगेट क्यों नहीं आ रहे कुछ दिन से? क्योंकि यार कुछ दिन से मैं गायब हूँ, मैं छुट्टी पर था, और ये कि अब आरआरबी आ गया है
है ना। तो अब टारगेट दूसरे तरह से करने की बारी आ गई है, पुराना सिलेबस नहीं, अब नए तरह से टारगेट करेंगे अपन, है ना। परसों से क्लासेस भी शुरू हो जाएगी, फ्री क्लासेस भी कल से पेड में होगी। देखते हैं क्या है। रेशियो फीमेल हु स्पीक जर्मन टू फ्रेंच फ्रॉम सी इज 4:3। सी में 4 और 3 का रेशियो फीमेल के अंदर, किसका, जर्मन और फ्रेंच का। सी में फीमेल है 168, 24/7 दिखना चाहिए, तो 96 और 72 ये दो बाइफर्केशन कर दो, 96 हो जाएंगे जर्मन और 72 हो जाएंगे फ्रेंच। ये आ गया फीमेल का तोड़, ठीक है। अगर फीमेल का तोड़ ये है तो मेल का भी आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। खैर देखते हैं जो भी आता है। टोटल फीमेल हु स्पीक जर्मन फ्रॉम कॉलेज एम, ये नया कॉलेज आया है, आर 24 लेस देन टोटल मेल हु स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी। मेल का भी निकलवा के मानेगा, तो टोटल मेल है 192, अच्छा, और फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं 224। चलो ठीक है फिर, तो अगर 224 में से 72 है महिलाएं, तो बाकी हो जाएंगे कौन, आदमी लोग। तो 224 में से 24 जाएगा तो 200, उसमें से फिर 48 और घटाना पड़ेगा, तो 152 क्या आ जाएंगे, फ्रेंच बोलने वाले पुरुष आ जाएंगे 152। और 152 आदमी अगर फ्रेंच बोलते हैं तो बचे हुए 40 लोग क्या बोलेंगे, जर्मन बोलेंगे, 40 मेल जर्मन बोलेंगे। यहां तक क्लियर है मामला। ये मैंने सी का बाइफर्केशन कर दिया एज पर आवर डिमांड्स। ओके सर, ये रेशियो 4:5 होगा, 4:5 वाला रेशियो देखना पड़ेगा मेरे को, देखते हैं। इफ रेशियो ऑफ टोटल मेल टू फीमेल, अच्छा पहले तो एम निकालना है, एम कॉलेज की बात कर लेते हैं। कॉलेज एम में बोल रहा है टोटल जो टोटल फीमेल हु स्पीक जर्मन, एम के अंदर जर्मन बोलने वाली जो फीमेल है वो कितनी है, 24 लेस देन मेल हु स्पीक फ्रेंच फ्रॉम सी। सी में फ्रेंच बोलने वाले मेल है 152, 152 में से 24 चला जाएगा आपका, तो कितना बच जाएगा 128। तो 128 है लेडीज जो बोलती है क्या, ये बोलती है आपके लिए जर्मन बोलती है एम में। रेशियो 4:5 क्यों होगा, मेल टू फीमेल का रेशियो 5:4 आ रहा है, तो 4 बराबर 128, 1 बराबर 32, तो 5 बराबर आपका आ जाएगा 160। तो जर्मन जो मेल है, जर्मन मेल कितने आ जाएंगे 160। सही तो है, क्या दिक्कत है। अच्छा हिंदी में गलत दिया हुआ है, हिंदी में कहां गलत दिया हुआ है, अच्छा ये हिंदी में यार, वो इंग्लिश का हिंदी उल्टा हो गया होगा, ठीक है सॉरी। वो हिंदी में महिला और पुरुष हो जाता है, वो मेल टू फीमेल को उसने महिलाओं से पुरुष कर दिया, उल्टा कर दिया, रेशियो को पलट दिया। हिंदी में ट्रांसलेशन की गड़बड़ है, वो ट्रांसलेशन में रेशियो सही था, वो मेल टू फीमेल को उसने महिला और पुरुष कर दिया, ट्रांसलेशन उल्टा कर दिया, हिंदी में गलती। ठीक है वही मैंने कहा, ये तो सही लग रहा है ऊपर तो यार। ठीक है भाई, ये आ गया। अब क्या बोलता है, देयर आर टोटल 480 स्टूडेंट इन कॉलेज एम। एम में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 480 हैं। तो बताओ कि जर्मन बोलने वाले फ्रेंच बोलने वाले लोग कितने हैं, जबकि जर्मन या फ्रेंच बोली जाती है। फ्रेंच बोलने वाले निकालने हैं, जर्मन आपको पता है टोटल कितने हैं 160, और ये हो जाएगा कितना 288। तो 480 माइनस 288 कर दोगे तो 480 में से 280 जाएगा तो 200, 200 में 8 और चला गया तो 192 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है ना, एग्जाम में 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट भी ले सकता है, 3 मिनट भी ले सकता है, कैलकुलेशन एक बार खराब हो जाए तो इसलिए अवॉइड करते हैं। बाकी कोई कैलकुलेशन बहुत कोई महारत ही नहीं है, मगर फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है ये करना। चलिए भाई आंसर निकालें। बिल्कुल 192 सही आता हुआ। वो ट्रांसलेशन ही गड़बड़ हो गई, वो हिंदी में क्या हुआ ना, वो उसने मेल टू फीमेल को महिलाओं से पुरुष कर दिया, तो इसलिए वो गड़बड़ हो गया, बाकी क्वेश्चन सही था ये। सेशन को लाइक बैक कर देना अगर लगे जरूरत तो। निकालिए उत्तर कितना आता है। हाँ यार, नहीं मैं सॉफ्टवेयर से नहीं, मैं तो सीधा गूगल पर डाल देता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर में नहीं लगाता, गूगल ट्रांसलेट सीधा, मैं सॉफ्टवेयर नहीं लगाता।
सॉफ्टवेयर खाली ट्रांसलिटरेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए डायरेक्ट गूगल वाला, ट्रांसलिटरेशन के लिए वो जो आजकल वो नई विंडोज आ गई ना 11 उसमें आने लग गया ट्रांसलिटरेशन के लिए KY ये क्या, उसके लिए वो इनबिल्ट आने लग गया है विंडोज 11 में, वो यूज करता हूँ बस। हाँ जी, मेंस का डल गया क्वेश्चन भाई, क्या हो गया, आंसर नहीं आया किसी का। जयदेव बाबू का आ रहा है 360, सौरादीप का आ रहा है 120। आए हाय, आंसर में फर्क आया, बच्चों में हो रही है आपस में लड़ाइयां, द्वंद्व आंसर के लिए। ओके चलो अब 360 पर मामला सेटल होता हुआ दिख रहा है। लेट अस सी क्या है। अ मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर ट्रैवलिंग बाय 2 कार A एंड B। A और B 2 कार हैं, टोटल चलने 600 किलोमीटर, ठीक है। बाय कार A ही कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 50 टेकिंग टाइम T। तो 50 इंटू T तो हो गई इसकी डिस्टेंस, 50 की स्पीड और टाइम लगा T। बाय कार B डिस्टेंस चला बाकी की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, टोटल 600 में से क्वार्टे बन जाएगी क्या, 600 में से 50 की डिस्टेंस तो घटा ली, ये डिस्टेंस चलेगा, ये बाकी की डिस्टेंस यहां पर आ गई इसकी, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि बाकी की डिस्टेंस इतनी स्पीड पर और इतने घंटे में कवर कर रहा हूं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 600 माइनस 50t, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, स्पीड 15t/4 इंटू टाइम 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट को 1/3 लिख लो तो हो जाएगा 3 + 1/3 दैट इज 10/3। इसको सॉल्व कर लो, ये तो क्वाड्रेटिक में भी नहीं, आसानी बन गया। सॉल्व करने पे आऊंगा, अगर 3 से काटूंगा इसको 5 बार और यहां पर कट जाएगा ये 2 बार और यहां पर कटेगा ये 5 बार, तो 25t/2 प्लस हो जाएगा 50t, ये बराबर आ रहा है 600। 25t को अगर कॉमन ले लोगे, यहां से हाफ और यहां से 2 दैट इज 5/2 आ जाएगा, ये बराबर 600 आ रहा है। 25 को काटूंगा तो 24 बार कटेगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 48/5। t बराबर 48/5 आ रहा है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंसेस कवर्ड बाय कार A एंड B। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी 480 50 गुना t, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 में से बचा हुआ कितना 120, दोनों का डिफरेंस 360 आ जाएगा। C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू एवरीवन, बात समझ आती है सबको, चल सकते हैं आगे। सौरदीप क्या कह रहा है, सर x एंड 600 x लेके x यहां से इजीली हो जाता, मे बी x और 600 मैंने x ले लिया, ठीक है, तो x बटे 50 बराबर, हाँ ठीक है, मैंने डिस्टेंस इक्वेट करा दिया, आपने टाइम इक्वेट करा दिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली मैं क्वेश्चन क्या ना पहले प्री रिड्यूस कर दिया था, मैं कुछ और समझ के कर रहा था क्वेश्चन को, मुझे लगा था वो बनेगा, तो इस चक्कर मैंने स्टेप बढ़ा दिया था। सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आगे, शाबाश। टाइमर लगाना भूल ही गया मैं तो, टाइमर में लगाएं, थोड़ा सा माहौल बनाएं, थोड़ा सा टाइमर जी आ जाओ, प्रकट हो जाओ, लो जी हो जाओ शुरू। ये लेंथी था, हाँ शुभम, कई बार इक्का दुक्का क्वेश्चन लेंथी हो जाता है यार। चलिए निकालिए यार, वो हुआ ये ना कि अब मेरा काम था आज बस ढूंढ ढूंढ के वेरिएबल इकट्ठा करना। इतने वेरिएबल क्वेश्चन तुमको प्रीलिम्स के लिए तुमको किताबों में नहीं मिलेंगे, तुम ढूंढ लेना, कोशिश करना। तो मैं ढूंढते ढूंढते इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़ा लंबा डल गया मेंस टाइप का, तो कैसे कैसे कलेक्ट किया मैं जानता हूं ना, ठीक है ना। इतने वेरिएबल तुम देख रहे हो, लगातार वेरिएबल करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बिना वेरिएबल नहीं डाला अभी तक मैंने। आगे 3-4 क्वेश्चन है मगर अभी तक सब वेरिएबल वाले डाले मैंने। आप ये समझो प्री लेवल है। हाँ जी राहुल, प्री लेवल, यही प्री लेवल है एकदम, अभी आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है। तुमको बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलेंगे इतने वेरिएबल वाले क्वेश्चन। चलिए उत्तर बताओ कितना आया। किसी का नहीं आया, ये क्या हो गया। सोनल ने 8 दिल बना दिए। अरे अतुल भाई बिल्कुल। श्रेयांश बाबू का आ रहा है 12। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक बन रही है क्या, x > 4 है तो एक x < 4 भी आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक बन गई है क्या, एक रूट बड़ा आ रहा होगा एक छोटा आ रहा होगा, इसलिए कंडीशन दी है मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं क्या मामला है। A bike covers first half of his journey with speed this and rest half with speed this
एवरेज ये टोटल डिस्टेंस मान लो 2d है, ठीक है, दो पार्ट में ये डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस दी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कर लो, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2d हो जाएगी, टोटल टाइम निकालना है, पहली डिस्टेंस d हाफ करना है, कितनी स्पीड से करना है 5x से करना है, दूसरी स्पीड फिर से d डिस्टेंस के लिए, इस बार स्पीड कितनी है 5x में, अच्छा क्वार्टर फंस गई ना, वही मैं कह रहा हूं क्या हो रहा है, और एवरेज कितना दिया है 159 160/3 दिया है, दिया है, चेक कर लीजिए, ये इक्वेशन बन रही है, प्लीज चेक कर ले, एक लाइन ये बन जाएगी, फटाक से चेक करें, 150 9 159 160/3, ठीक है, वो तो समझ में आ ही गया था, क्वाड्रेटिक बन रही होगी, x ग्रेटर देन 4 देख के कि एक छोटा एक बड़ा रूट आ रहा होगा, इसलिए उसने इस तरह की दो कंडीशन पुट अप कर दी है। खैर d से उड़ाया, d को उड़ा दिया 2 से उड़ा दिया 160 को 80 बार उड़ा दिया, ठीक है भाई, अच्छा जी बढ़े आगे, ऊपर आ जाएगा 5x × 5x - 12, नीचे कितना आ जाएगा 5x 5 10x - 12 बराबर कितना आ रहा है 80/3 आ रहा है क्या, आ रहा है 80/3, 5 से उड़ा 80 को कितनी बार 16 बार, अब पंगा फंस गया, क्या करें, सॉल्व कर दो, फिर करो सॉल्व, 3x यहां पर आएगा, मेरे नोट करने में टाइम लग जाएगा, 3 × x, देखना सही नोट किया है कि नोट करने में गलती जाती है कई बार, नोट देखना सही किया कि 3x × 5x - 12 यहां जाएगा, हो जाएगा कितना 16 × 10x - 12, 16 × 10x - 12, प्लीज चेक करना सही लिखा हुआ है कि मैंने, नोट करने में कोई गलती तो बता देना, 15x² माइनस का 36x माइनस का 160x प्लस का 192 बराबर 0, 15x² तभी क्वेश्चन लंबा गया का माइनस 196x प्लस 192 बराबर 0, प्लीज चेक करें ये आ रहा है क्या, हाँ जी चेक कर लें ये बन रहा है क्या, हाँ ऑप्शन से तो क्या कर सकते हैं, मैं यार ऑप्शन तो क्या करूं, करने आ गया हूं तो कर ही देता हूं फिर, इसलिए ऑप्शन नहीं लगा रहा, बाकी तो ऑप्शन लगा ही सकते हो, ऑप्शन तो कर ही सकते हो, मैं बस चेक करने की कोशिश कर रहा हूं सॉल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो फैक्टर बनाओ, 15 यहां पर है, 192 मतलब 24 × 8 है, 24 × 120 क्या बनेगा यार, इसका कुछ बनेगा क्या, 12 गुणा ये 240, तो क्या बनेगा इसका 180 और 16 नहीं, 12 गुणा 240 ना, ऐसे बहुत लंबा होगा यार, ये तो बहुत लंबा जाएगा, ना 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 ना, ना। ऐसे तो ये तो ऑप्शन से ही करना चाहिए था, ये तो लफड़ा हो जाएगा यार, बहुत बड़ा चला जाएगा ये, मतलब करने को कर देंगे भाई, 3 लग रहा है क्या इसमें, 3 कहां भाग लगेगा भाई, 3 का भाग इसमें नहीं लगेगा ना यार, इसमें लग नहीं रहा 3 का भाग, फैक्टरी बनेंगे अरे यार 180 और 16 बन जाएगा फैक्टर्स में, मुझे 180 और 16 अभी भी डाउटफुल लग रहा है, 8 16 दो बार रखा तो 24 15 हो जाएगा आपका, ठीक है बन रहा है 180 16 बन गया ना, ठीक है वही दिमाग में आया था, बन रहा है 180 और 16 बन रहा है, मगर 15 से डिवाइड भी होगा, 15 से डिवाइड भी होगा, अब चूंकि x के लिए ग्रेटर देन 4 दिए तो इसको हटा दो, यहां से 12 उठा लो, 12 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है 12 आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन से करना पड़ेगा, हालांकि अब क्या कर सकते हैं ऑप्शन से ही कर पाएगा, इसको तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, और वो क्वेश्चन डल गया मेरे से, ठीक है प्रीलिम्स लायक क्वेश्चन है नहीं वाला, ठीक है ना, ये सर 45 मिनट नहीं ये डल गया, मैं बोल तो रहा हूं बीच में इक्का दुक्का क्वेश्चन मेरे से डल गए, जो थोड़े मेंस लेवल चलेंगे, इतना टफ नहीं आएगा प्रीलिम्स में, घबराएं नहीं, इक्का दुक्का क्वेश्चन डल गया मेरे से, वो वेरिएबल कलेक्ट करते करते, ठीक है आ जाओ आगे बढ़ो और निकालो, यार इक्का दुक्का क्वेश्चन डल जाते हैं, क्या करें, चलिए शुरू करिए, परेशान ना हो, और सेशन को लाइक वैक करके अपना प्यार जरूर बरसाते रहें, निकालिए जनाब आंसर,
अरे भाई मेरा ध्यान क्या हटा, तुमने 2 मिनट लगा दिए। क्या ये क्वेश्चन लंबा है क्या? आओ देखें क्या है। एक ट्रेडर है, उसने 2 सोफा सेट परचेज किए, प्राइस पर जो प्राइसेस दिए हुए विच आर इन द रेशियो 5:3, एक 500 मान लो, एक 300 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है भाई, मान लो एक्स से निकालना ना, ठीक है, इसमें तो वेरिएबल है नहीं, लगा दो। ही मेड x% लॉस ऑन द फर्स्ट सेट, इस पर x% का लॉस खाया, 2x% कमाया दूसरे सेट पर। तो बेसिकली 500 का x%, 100 का x% कितना होता है x, 500 का हो जाएगा 5x, तो इसने 5x का लॉस यहां पर खाया है, और यहां पर कितना कमाया है, 100 का होता है 2x, 300 का हो जाएगा 6x। ठीक है भाई, ये इसने यहां पर कमाया है। तो नेट इसकी जेब में कितना रुपया आया, x रुपया आ गया इसकी जेब में, x रुपया जेब में आ गया इसके। कितने पर आया x रुपया? इन द एंटायर ट्रांजेक्शन मेड प्रॉफिट ऑफ 2.5%। टोटल अगर 800 रुपए आपके पास में, 800 रुपए की आपका सीपी था, 800 का 2.5% निकालो कितना हो जाएगा भाई, 100 का 2.5 होता है, तो 800 कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। हाँ भाई, 800 का 2.5% कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा क्या, 20 रुपए। तो 20 रुपए इसने कमाया होगा। क्या हुआ, सही है क्या भाई? लाइन लगी भाई, एक लाइन में हो गया क्वेश्चन, सॉल्व किए नहीं भाई, सीधा लिखा है, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। ओरली देख लो, ये क्वेश्चन आप लोगों से हुआ नहीं था, आपको लगा था मेंस का क्वेश्चन डाल दिया सर ने दोबारा से। ओरली हुआ है क्वेश्चन, लिखते ही देख लो, कमाल। चेक करो कहां गलती करी, कहां मिस कर गए आप लोग। मैं तो ओरली किया इस क्वेश्चन को, एक को 500 माना, एक को 300 माना, इसका x% लॉस कराया, 2x% प्रॉफिट कराया। x% लॉस मतलब 5x का लॉस, 2x% का प्रॉफिट मतलब 6x का गेन। नेट कितना हो गया, x का गेन और प्रॉफिट 2.5%, टोटल 800 का 2.5% 20 रुपए, हटा x बराबर 20। आया मजा? सर फिर से समझा दीजिए, ले भाई तीसरी बार समझ ले मेरे भाई। 5:3 के सीपी में 2 सोफा सेट खरीदे, मैंने मान लिया 500 और 300। कहता है पहले पर x% का लॉस कर दो। अरे भाई ट्रिक विक कुछ नहीं, ट्रिक से ज्यादा मास्टरी आती है बेसिक से। बेसिक में देखो कैसी ट्रिक निकल गई, बेसिक से देख लो क्या क्वेश्चन बन के आया है बाहर। हाँ एक बार और करता हूं, कर रहा हूं, टेंशन ना लो आप। 500 पर बोलता है x% का लॉस करा दो, मैंने करा दूं। 300 पर कहता है 2x% का प्रॉफिट करा दो, मैंने करा दूं। 500 का x% कितना होता है, 5x होता है, ये 5x का लॉस हो गया टोटल आपको। 300 का 2x% कितना होता है, 6x का प्रॉफिट हो गया आपको। नेट कितना रुपया जेब में आया, 6x आया, 5x का लॉस, नेट x रुपए मेरी जेब में रख लिया मैंने। ये आया प्रॉफिट नेट मेरे पास, नेट तो ये प्रॉफिट आया ना मेरे पास में। प्रॉफिट कितना हुआ, 2.5%। किसका 2.5%, सीपी का ही होता है ना प्रॉफिट। 800 का 2.5% कितना हो गया, 20 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। लगा लो ट्रिक। अब इससे फास्ट क्या ट्रिक लगेगी इस क्वेश्चन में, देख लो। होने को 4 लाइन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन पढ़ो उतनी देर में आंसर आ जाएगा। बेसिक मेथड ये होते हैं, इतने घातक है बेसिक मेथड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, शाबाश करिए। वेरी गुड विनीता, शाबाश। चलिए निकालिए भाई। बेसिक बहुत जानदार चीज होती है, इसलिए तो बोलता हूं बेसिक पर अड़े रहो। बेसिक बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, किसी को आ गया ढंग से तो। एलिगेशन किया, कोई बात नहीं, इससे फास्ट एलिगेशन भी नहीं कर पाएगा। एलिगेशन के डब्बे बनाओगे जब तक तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए निकालिए उत्तर, शाबाश। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है भाई, आता ही आता है ये क्वेश्चन, गारंटी से आएगा। ऐसा आएगा मतलब आएगा, हर शिफ्ट में आएगा ये क्वेश्चन। इस पे तो फिक्स है, इसके बिना पेपर नहीं बनता। त्रिशूल कब से स्टार्ट हो रहा है, त्रिशूल शुरू हो रहा है 15 जुलाई से। 15 जुलाई सुबह 10 बजे त्रिशूल लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, 35 आ रहा है, चलो देखते हैं जनाब। बोर तो नहीं हो गया ना कोई सा? बोर हो जाए बता देना सर, अरे सर थक गए, बोर हो गए। ठीक है भाई, चलो देखो। 80 women can complete a work in 24 days। 80 women have 24 days में काम कर सकती हैं पूरा, इतना काम आपके पास है। सारा women का ही चल रहा है क्या? हटाओ फिर W को डालो, अगर मैन है ही नहीं तो फिर क्या W लेके करना है। 80 women 24, इतना काम आ जाएगा टोटल। 1920 वर्क आ गया टोटल। ठीक है दोस्त, इतना काम आपके पास है करने को। ठीक है,
32 वीमेन ने काम शुरू किया, x दिन के लिए काम किया, फिर x दिन के बाद 16 वीमेन बढ़ गई, कितनी हो गई 48 वीमेन हो गई, और बचा हुआ काम कंप्लीट हो गया कितने दिनों में 16 × 48 दिन 50/3 दिन में। x की वैल्यू बता दो। अरे राम क्या क्वेश्चन दे दिया भाई, ये क्वेश्चन थोड़ी करेंगे बच्चे। 16 × 50 कितना हो जाएगा 800, उधर जाएगा बचेगा कितना 1120, ये 32x, ये 1120 लगा 16 का भाग मेरे भाई 2 बार, 16 का भाग लगा कितनी बार 7 बार, 70, x बराबर 35। वन लाइनर। ओके, क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोल दो फटाफट, शाबाश। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं धुरंधर स्पीड के साथ में और करते हैं ये वाला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन लाया हूं मैं आज? क्वेश्चन तो खूब लाया हूं, नहीं ज्यादा नहीं है। इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन बच रहे हैं। चलिए करिए जनाब, 9 क्वेश्चन, ये 4-5 सिंप्लीफिकेशन है, ऐसे ही छोटे मोटे से क्वेश्चन है वो तो। अरे नहीं भैया अमित कुमार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आई एम जस्ट अ लर्नर ऑफ मैथमेटिक्स, नॉट अ लेजेंड। आई एम जस्ट अ लर्नर। हम बोलते हैं आप सुनते ही नहीं है। अमित कुमार क्या हुआ भाई बताओ, आप कौन? दोनों अमित कुमार लगातार बोले जा रहे हैं। एक अमित कुमार की बात मैंने सुन ली, दूसरे अमित कुमार क्या बोलना चाहते हो, बात तो बताओ अपनी। वो कह रहे हैं हम बोलते हैं आप सुनते नहीं हो। बताओ बताओ क्या बात है। बोलो बाबू क्या बात। जिसने छोटे बच्चे से फोटो लगाई हुई शायद वो बोले अमित कुमार व्हाइट शर्ट में, क्या बोल रहे हैं बताओ। श्रेयांश का आंसर आ रहा है बी। नीलम जी नमस्कार। बाकी लोग आंसर निकालो फटाफट, शाबाश। आंसर 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 फटाफट निकालो आंसर सभी लोग। और टाइम नहीं दूंगा, हो गया। तमन्ना कह रही है उनका आंसर आ रहा है बी। बाकी लोग बताइए। गौरव भी कह रहे हैं बी, सैम भी कह रहे हैं बी, सब लोग बी कह रहे हैं। देखें क्या है। एक दूध वाला है 60 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द राशन। शाबाश। कट। इसको पता नहीं एन के साथ क्या क्या कट हो गया है, जिसने टाइप किया उसको पता नहीं एन के साथ कुछ और भी कट हो रहा है। ठीक है, इन द रेशियो प्लस वाले जानते हैं। 60 लीटर मिक्सचर मिल्क वाटर का रेशियो XY का 60% ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर एंड 4 लीटर ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर। फाइनल रेशियो बिकम 2:3। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। बड़ा घातक सवाल है भैया। 60 लीटर का टोटल मिक्सचर है ना, 60 में से मिल्क और वाटर है X और Y के रेशियो में। ठीक है, X मान लो, Y मान लो, ये मिल्क हो गया, ये पानी हो गया। ठीक है, कहता है 60% ऑफ मिल्क निकाल लो इसमें से। मैंने कहा निकाल देंगे भाई, 60% मिल्क निकाल दिया। ओके, कहता है 4 लीटर पानी का ऐड कर दो। मैंने कहा 4 लीटर पानी ऐड कर दो, कर दिया भैया। अच्छा निकाला, वो भी पानी भी निकाल रहा है, लो भाई निकाल दो। 4 लीटर पानी निकाल दिया। फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:3। ये कहता है 2:3 बना दो और बता दो उत्तर कितना है। हाँ भाई, नहीं नहीं सर, अच्छा ठीक है। 60% मिक्सचर आउट, ना 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 ना, 60% ऑफ मिल्क इज टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर एंड 4 लीटर ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम द मिक्सचर। एक सेकेंड, नहीं ये अलग अलग किया इसने। 60% मिक्सचर में से इसने नई टेक्निक निकाली है, पता नहीं क्या किया है। वो कहता है वाटर में से 4 लीटर निकालो, मिल्क में से निकालो। कोई नई टेक्निक लगाई है, इमेजिनरी क्वेश्चन बनाया, जबकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होने को तो। मगर इसने अपनी एक नई टेक्निक इजाद की है कि एक मिक्सचर में से मिल्क अलग निकाल लूंगा, वाटर अलग निकाल लूंगा। मुझे नहीं पता कैसे निकाल रहा है, मगर निकाल रहा है भाई, क्या कर सकता हूं मैं। हाँ हाँ मुझे पता है शुभ गुप्ता, वही तो मैं कह रहा हूं ना, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। मगर उसने अब दे दिया तो मैं क्या करूं कि मिल्क में से इतना निकालो, पानी में से इतना निकालो, मैं क्या करूं बताओ। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं है, कंडीशन नहीं है पॉसिबल। मगर अब उसने दे दिया
कि मिल्क, अगर सिर्फ मिल्क भी बोल देता है ना तो भी मैं मानता टोटल मिक्सचर में से निकाल रहा है, मगर उसने दिया मिल्क अलग है वाटर अलग निकाला है, तो मैं क्या करूं बताओ? इमेजिनरी क्वेश्चन डाल दिया, मेरे हाथ की बात है नहीं। समझ रहे हो कंडीशन क्या है मेरी? हाँ बगुला है, बगुला बगुला बिठा रखा है, ठीक है ना, दूध अलग कर रहा है, पानी अलग कर रहा है। बगुला करता है, हंस करता है, कौन मुझे नहीं पता भाई, कोई तो करता है, ठीक है ना, सुना मैंने कहावतों में। तो इमेजिनरी क्वेश्चन है, कहता है 60% इसमें से निकाल दो, निकाल देंगे, पानी में से निकाल दो, निकाल देंगे, ठीक है भाई, ओके। पहली बात तो ये कि x में से 60% निकालोगे तो कितना बच जाएगा? 2x/5 बच जाएगा, x का 60% जाएगा तो, और y में से 4 निकालूंगा तो y - 4 तो बचेगा ही बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3 आ रही है, हाँ कि ना? इसकी वैल्यू आ रही है 2/3। एक चीज और पता है कि x और y का सम आएगा 60, हाँ कि ना? x + y 60 आएगा, और साथ ही साथ में ये 2 से तो 2 काट दो, x/5y - 20 बराबर 1/3 भी आ रहा है, तो 3x बराबर 5y - 20 भी आ रहा है, आ रहा है 3x आ रहा है, ये 5 × y, तो 5 × कर दो 60 - x, तो 300 - 5x - 20 आ जाएगा। तो 8x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी? 8x की वैल्यू 280 आ रही है, तो 4x की आ जाएगी, तो x बराबर 35 आ जाएगा। x 35 आ गया, तो y कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। x/y का रेशियो पूछा, 7:5 आंसर आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? सर 2x/4 कैसे है? 2x/4 का 2x/5 आया ना यार, x में से उसका 60% निकाल दिया तो x का 60% जाएगा, तो x का 40% बचेगा ना। x का 40 कितना होता है? 2/5 ही तो होता है, 2/5 लिखा हुआ है ना। x का 60 निकाला तो x का 40 बचेगा ना, 40 ऑफ x क्या होगा? 2/5। क्लियर है? x और y तो रेशियो साथ में वेरिएबल नहीं लेंगे भैया, मैंने रेशियो को ही क्या मान लिया, मैंने सोचा पूरा पूरा अमाउंट डाल दो, रेशियो अपने आप बाद में कैंसिल हो जाएगा, नहीं समझे भाई? टोटल 60 था। अब आप कहते हो सर इसका कोई रेशियो आएगा, जो भी आएगा। मैंने कहा भाई मैं x और y का रेशियो लूंगा ही नहीं, मैं तो x और y को मैंने हटा दिया, रेशियो भूल गया, मैं क्वेश्चन को भूल गया। मैंने क्या किया, मैंने कहा टोटल 60 है ना, मिल्क मान लो x है, वाटर मान लो y है, x और y मैंने सॉल्व कर दिया मिल्क और वाटर लेके, ठीक है, मैंने रेशियो क्वेश्चन वाला लिया ही नहीं है। अपने आप वो 35-25 आया, कट कटा के रेशियो निकल ही जाएगा इन दी एंड। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू मांगे कर लिया, रेशियो निकाल करता, फिर एक वेरिएबल लगाता, फिर कंफ्यूज होता, फालतू परेशान हो जाता मैं, ठीक है। मैंने क्या किया ना, डायरेक्ट x और y मान लिया, इतना मिल्क इतना दूध, बात ही खत्म हो गई। उसमें से 60 निकाला, इसमें से 4 निकाला, रेशियो 2/3 किया, एक इक्वेशन बने x + y 60, x और y की वैल्यू आ गई 35 और 25। अब निकालते रहो रेशियो 7/5, ये आ गया 7/5। ओके जी, चल दो आगे फिर, शाबाश, कर डालो क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है भैया, एक से एक पटाखा है आज, फटाफट बजे जा रहे हैं पटाखे। निकालो, थोड़ा और जल्दी है। इस सेशन के बाद जब सुबह वाला अपना 10 AM का यूट्यूब देखोगे ना, कल जो लगा हुआ है चौंक जाओगे, क्या लगाया कल सुबह देखना। अभी सेशन जब शुरू हो रहा था ना, आप लोग चैट कर रहे थे सर कब आएंगे, सर का स्वागत 100 लाइक से करेंगे, तब बस उसका थंबनेल और इवेंट ही लगा रहा था मैं। इवेंट देख के तुम बोलोगे सर क्या बात है, आज क्या ही दे दिया आप, देखना तो तुम एकदम हतप्रभ रह जाओगे, चौंक जाओगे आज तुम, ऐसा कुछ लगाया मैंने। कल सुबह का सेशन ऐसा खतरनाक लगाया, बस वो सेशन हो जाए, मुझे ये डर है। इशू तो बार बार आ रहे हैं, मगर उम्मीद ये हो जाएगा कल सुबह। अच्छा देखिए सौरदी भाई है, डबल नहीं है जैसे वो डबल नहीं है वो। वैसे तुम लोगों ने की नहीं होगी जनरली, नई टाइप है वो एकदम। अब यार 83,000 तुम लोगों ने करवाए तो कुछ तो देना पड़ेगा ना बदले में। 83,000 करा दिए तो कुछ तो दूंगा, खाली थोड़ी छोड़ दूंगा। चलो अठारह आ रहा है, श्रेयांश का 90/7 आ रहा है। कोई 18 बोल रहा है, कोई बोल रहा है 90/7, कोई ऑप्शन है नहीं है, अलग अलग उत्तर आ रहे हैं आप लोगों के।
ज्यादातर लोग 90/7 कर रहे हैं। अरे बढ़िया अतुल भाई, धन्यवाद। चलो देखते हैं क्या राम कैन डू अ वर्क इन 72 डेज। राम जो है 72 दिन में काम कर सकते हैं। मोहन जी जो है वो सेम काम करते हैं 96 डेज में। राम वर्क फॉर x डेज बाय मोहन डस फॉर दिस, देन 1/3 ऑफ वर्क इज कंप्लीट। इसमें क्या हो गया, 1/3 वर्क करने के लिए राम ने कितने दिन काम किया, x दिन काम किया। एक दिन में करता है 1/72, x में करेगा x/72 प्लस मोहन करता है एक दिन में 1/96, x + 2 में कितना करेगा, x + 2/96। साधारण सी बात है, मुझे लगता है यहां तक तो है ना। 3 से काट दो 24 टाइम्स, 3 से काट दो 32 टाइम्स। ठीक है भाई, अब पकड़ो 24 और 32 का क्या एलसीएम। ये 8 3 पर है, ये 8 4 पर है, तो 96 इसका बना लूंगा एलसीएम। मल्टीप्लाई मारो, 96 बराबर अपनी जिंदाबाद है वही टेक्निक, 4x + 3x + 6, 7x बराबर 90, x बराबर आ जाएगा 90/7। x पूछा गया था क्या आपसे? हाय हाय, none of these, 90/7 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक लाइन का ये क्वेश्चन एक ही लाइन का है बस। ठीक है भाई, चल सकते हैं आगे। अब बात है ना, जिसको ये टाइम और डेज वाला मेथड नहीं पता है, जो बार बार बोलता हूँ सीख लो वेरिएबल आएंगे, वो एफिशिएंसी में ना वो घूमने लग जाएगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। वो कहेगा क्या करूं। टीचर्स कर देंगे, उनकी कमांड होती है, वो 10 साल से वही चीज करा रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं। हर साल 6 बैच पढ़ाते हैं डायमंड वर्क वाले वो। ठीक है, आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कि आप मतलब बुढ़े हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। टीचर्स का काम ये है, सुबह शाम वही पढ़ा रहे हैं। साल में 6 बार पढ़ाते हैं डायमंड वर्क को पूरा बेसिक से, रोज एक क्वेश्चन कम से कम कराते हैं। आप लोग ऐसा नहीं करते तो आपकी वो मास्टरी कभी नहीं आ सकती। सीधी सी बात है, आप इतना नहीं करते हैं कि साल में 6 बार एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं जनता को, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, आज तक 70 बार डायमंड वर्क पढ़ा दिया, 80 बार पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता। इसलिए आपको चीजें बेसिक एलिमेंट्री आनी चाहिए, ना कि टीचर्स की होड़ करो। आप आगे बढ़ेंगे, शाबाश, और उत्तर निकालेंगे। हाँ समझ रहा हूं सैम। वर्षा कह रही है नमस्ते सर, पता ही नहीं चला क्लास स्टार्ट का। अरे नहीं, क्लास तो आज 8 बजे थी, मैंने सुबह भी बताया था आपको सेशन में, और अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, और यूट्यूब पर तो नहीं डाला, टेलीग्राम में डाला था। हाँ सुबह बताया भी था अपने यूट्यूब वाली क्लास में, बताया था मैंने। आ गया आंसर, क्या बात है श्रेयांश, ये आंसर आ गया श्रेयांश का। बाकी लोग निकालो भाई जल्दी से, आंसर निकाल दिया लड़के ने यार 15 सेकंड में। शांतनु, तमन्ना, गौरी, वैभव, सैम, एमजे, हिट लाइन लगा दी आप लोगों ने तो आज। चलिए देखते हैं फिर क्या मामला है। A man deposited 20% of rupees X in a bank which offered compound interest at rate of 10% per annum compound annually। ठीक है, इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर मतलब कितना हो जाएगा, 10 पर 21% हो जाएगा। 21% की वैल्यू कितनी, अरे यार ये क्वेश्चन था क्या, 840 आ गई, 1% की 40 आ गई, 100% की कितनी आ जाएगी, 4000 आ जाएगी। और ये उसने बोला था कितना, 20% है उसके x रुपीस का, मतलब ये 1/5 हिस्सा है। ये किसका 1/5 होता है, 20,000 का। क्लियर है? हाँ श्रेयांश, वो 21 दिख जाता है, क्लियर। ठीक है ना, 20,000 आ रहा है भाई, 4,000 टोटल सम आया। टोटल सम किसी x का 20% है, 1/5। बहुत दर्द है जी, शोल्डर पता नहीं डिसलोकेट हो जैसा हो रखा है, पता नहीं कल से, हाथ एकदम ही ऊपर किया तो गया। तो 4,000 रुपये 1/5 किसका, 20,000 का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आंसर निकालिए। अरे हुआ ही है ना यार, वही है ना, बस हो जाता है। 4-5 दिन ब्रेक आ गया था, फिर कल आते बस उठा लिए सामान, आ गया मजा। हो जाएगा, 1-2 दिन हो जाएगा, सही हो जाएगा, 1-2 दिन हो जाएगा। और
आदत पड़ी है ना, मैं इधर खड़ा होता हूँ तो ऐसे ऐसे बार बार करने की आदत पड़ी हुई है मेरी। यहाँ स्ट्रेन पड़ रहा है बट ठीक है, दिस गुड ऑल्सो, हो जाएगा सही। हाँ जी, उत्तर बताइए कितना आ रहा है। ये तो ऐसा ही का क्वेश्चन, सिंपल सा लग रहा है। रजत जैन का आ रहा है सी, बाकी लोग बताएंगे। डिंपल का सी, विशाल, संबित का भी सी आ रहा है, गुड। सैम, चैनिका, अभय, राजवर्धन, सभी लोगों का सी आ रहा है। लेट अस सी आता है कि नहीं, देखते हैं क्या है। x प्लस 200 जब इन्वेस्ट किए गए, ठीक है, x प्लस 200 में डाले, इन्वेस्ट किए 12% पर 5 साल के लिए। 12% 5 साल मतलब हो जाएगा 60%। 60% पे जब x प्लस 200 को लगाया तो इंटरेस्ट बना इतना। इसका मतलब 3/5 ऑफ x प्लस 200 अगर करूंगा तो 60% बन जाएगा इसका। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, x माइनस 520 आ रही है, बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द अमाउंट रिसीव आफ्टर 5 ईयर। अमाउंट को निकालते रहेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 600 बराबर 5x माइनस ये कितना हो जाएगा 2600, तो 2x बराबर 3200, x बराबर 1600 आ जाएगा, राइट। तो 1800 रुपीज है, इसको हमने लगाया है यार 5 साल के लिए लगाया था क्या, अच्छा अमाउंट रिसीव पूछा ना, ठीक है। तो 1800 रुपीज था, 18 पर 60% का वो है तो 1080 वो आ गया, तो 1800 प्लस 1080 ये आपका अमाउंट बन जाएगा, दैट इज 2880 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा तुम लोग लेटेस्ट सी यशवंत से पढ़े हुए हो क्या, अच्छा ये लीजिए नेक्स्ट, ये पहले हिंदी वाले फिर अंग्रेजी वाले। हिंदी वालों देखो पहले दिखाता हूं मैं हिंदी हमेशा, करिए शाबाश। अच्छा आई फील सार्थक, चलो बहुत अच्छी बात है, करिए। क्या फिर से पिज्जा बर्गर आ गई क्या, अरे भगवान, अरे भगवान, ऐसे मत कर भाई। नहीं स्पेशल क्लास कैंसिल कर दी, स्पेशल क्लास कैंसिल कर दी, अब नहीं हो पाएगी यार स्पेशल क्लास, कैंसिल मतलब कल के लिए लगा दी यार, अब कहां से हो पाएगी भाई स्पेशल। मैं सोचा था कि आज मैं एक डीए कराऊंगा, आधा घंटे वाली क्लास लूंगा, मैं तब सोचा था स्पेशल लगाऊंगा, अब वो 3 डीए मैंने बोल दी थी लास्ट टाइम, एकदम पैनिक हो गया जब मुझे याद नहीं रहा तो। ठीक है शांतनु, ठीक है, याद आ गया मेरे को, ठीक है शांतनु मैं करवा दूंगा। कल मैराथन में थी क्या वो, ठीक है मैं करवा दूंगा। करिए डीए टीआरबीजी वाली कितनी क्या आ रही है देखें, बना ली पूरी डीआई, क्या बात कर रहे हो, बना ही ली। आज वाले प्लस के कल करवा दूंगा, आज वाले प्लस के कल वाली प्लस में कराऊंगा, प्लस के प्लस में होंगे, उसकी चिंता मत करो। डीए बनाइए लास्ट 2 मिनट,
लास्ट 2 मिनट फिर मैं करवाऊंगा, 2 मिनट दे रहा हूं, सब कर लो। चलिए क्वेश्चन करिए, निकालिए आंसर, जिनसे नहीं होगा फिर मैं करवाता हूं। ए आ रहा है उत्तर, नेक्स्ट करिए। बताइए इसका उत्तर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसमें क्या पैनकेक भी था क्या भाई? पैनकेक भी है क्या? अच्छा एक्स्ट्रा डाल दिया उन्होंने। कराऊंगा कराऊंगा भी कराऊंगा, जिनसे नहीं हो रहा घबराए नहीं।
करिए फटाफट इसे। निकालिए उत्तर निकालिए। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करिए। चलिए मैं करवा रहा हूं, अब एक ही फ्लो में पूरी कर देते हैं अपन, ठीक है। ओ भाई, फॉलोइंग डेटा कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ईदर पिज्जा और बर्गर और बोथ और नन। नन भी हो सकता है, सबसे बड़ी बात है, पिज्जा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई सा नहीं हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी इज 4000, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू नंबर ऑफ फीमेल इज 3:2, दैट इज 5 टुकड़े करने हैं 4000 के, 800 का एक टुकड़ा, तो मेल की जो संख्या हो जाएगी वो 800 की 2400 हो जाएगा, और जो फीमेल है वो कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएंगी, ठीक है। 25% टोटल नंबर ऑफ फीमेल डज नॉट लाइक एनी ऑफ दीस टू। 1600 में से 25% को कुछ नहीं पसंद, तो 1200 आएंगी हमारे पास, कहीं ना कहीं कंसीडरेशन में 25% चली गई। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली पिज्जा टू नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली बर्गर इज 5:3। अच्छा, वेन डायग्राम बनेगा इधर भी, चलो फीमेल बड़ा बना लेते हैं। देखिए मामला क्या है, ये है बर्गर, ये है पिज्जा, ठीक। अब क्या बोल रहा है, देखें जरा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली पिज्जा टू नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली बर्गर इज 5:3। तो ओनली पिज्जा वाली जो महिलाएं हैं वो कितनी हो जाएंगी, 5x हो जाएंगी महिलाएं, है ना, और ओनली बर्गर वाली हो जाएंगी 3x महिलाएं हो जाएंगी। यहां तक कंफर्म हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली बर्गर इज 400 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली बर्गर। ओनली बर्गर 3x है, तो 3x से 400 ज्यादा हो जाएंगे मेल, 3x प्लस 400 हो जाएंगे यहां पर मेल,
क्यों? क्योंकि मेल है 400 ज्यादा ओनली बर्गर वाले नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली बर्गर से, ठीक है। तो 3x पे 400 ऊपर हो जाएगा। नंबर ऑफ मेल हु लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर इज 5/7 ऑफ नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली बर्गर। ओनली बर्गर का 5/7 यहां पर आएगा, ठीक है। बाद में करते हैं इसको। 100 लेस देन नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली पिज्जा। नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर इज सेम एज नंबर ऑफ फीमेल हु डज नॉट लाइक एनी ऑफ दीस टू। नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर यहां पर जो आएगी वो उसी के बराबर है जो एनी ऑफ दीस टू के। तो 400 फीमेल यहां पर आ जाएंगी, हां कि ना? 400 फीमेल यहां पर आ गई, बेसिकली 400 यहां पर हो गई, और 1200 में से 400 यहां हो गई, तो 800 यहां पर होंगी। तो ये हो जाएगी 500 और 3x हो जाएगा 300, ये हो गया 300, ये 300, तो ये हो जाएगा 700। ठीक है भाई। 350 कहां से आ रहा है भाई? हैं 350 कहां से आ रहा है? क्या हुआ? गलत लिखा है मैंने कुछ? बताइए, समझा नहीं मैं आपकी बात। क्या बोलना चाह रहे हैं आप लोग? भाई मैं बोल रहा नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर, जो बोथ में आ रही है फीमेल, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल हु डज नॉट लाइक एनी ऑफ दीस टू। 400 कुछ भी नहीं पसंद है, सही तो है। क्या बोल रहे हो तुम लोग यार? मेरे को लगा पता नहीं क्या गलत कर रहा हूं। अब कहीं 5/7 नंबर ऑफ मेल हु लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर इज 5/7 ऑफ नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली बर्गर। तो यहां पर 500 आ जाएगा, ये मेल आ जाएगा, ठीक है। हो गया 500, बहुत बढ़िया। और कौन सा डेटा मिसिंग है? मेल का डेटा मिसिंग है। मेल का डेटा सारा का सारा यहां पर था। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली पिज्जा 500, ओनली बर्गर 300। नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली बर्गर इज 400 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। नंबर ऑफ मेल हु लाइक बोथ पिज्जा, ठीक है। और एंड नंबर ऑफ मेल हु लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर इज 5/7 ऑफ दिस, ठीक है। एंड 100 लेस देन नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली पिज्जा, 600 मेल यहां पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? अब मेरा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मेरा डायग्राम हो जाएगा कंप्लीट। प्लीज चेक कर ले, यही आपका बना था। तो इसका मतलब 700, 500, 1200, 1800 यहां पर, तो इसके भी 1800 यहां आएंगे, इसका भी 25% बाहर रह गया। क्लियर टू एवरीवन? आसान है, यहां तक हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु लाइक बोथ पिज्जा एंड बर्गर। बोथ पिज्जा एंड बर्गर का मेल फीमेल का रेशियो आ रहा है कितना? 5:4 आ रहा है। मैं रोक लेता हूं स्क्रीन पर। ठीक है। और क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु लाइक ओनली पिज्जा। ओनली पिज्जा वालों का डिफरेंस 600 और 500 का 100 आ रहा है, ओके। इफ नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पैनकेक्स इन सिटी इज 1440, इनको पैनकेक्स पसंद है। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल हु लाइक पैनकेक्स इज 5:4। 9 टुकड़े हो जाएंगे कितने? 16 9 144 हो जाएगा। तो 16 का हो जाएगा आपका कितना? 16 पंजे 80, 16 चौके 64। ये हो जाएंगे क्या? मेल। ये हो जाएंगे क्या? फीमेल। देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल हु लाइक पिज्जा एंड फीमेल हु लाइक पैनकेक्स। पैनकेक्स पसंद करने वाली फीमेल है 640, और पिज्जा पसंद करने वाले नंबर ऑफ मेल हु लाइक पिज्जा पसंद करने वाले मेल हैं कितने? 1100। तो 1100 और 640 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 460 का डिफरेंस आ जाएगा। 460 आंसर आ जाएगा। 460 आ रहा है? आप लोगों ने कितना निकाला है? ये निकाला है ना? हाँ, 460 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ फीमेल हु लाइक ओनली पिज्जा पसंद करने वाली फीमेल कितनी है? 500। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ मेल हु लाइक ओनली बर्गर वाले मेल हैं 700। ये इससे 200 कम है। आउट ऑफ 700 28 वाला आंसर हो जाएगा। 28.57% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली पिज्जा वाले लोग हैं 1100 टू टोटल नंबर ऑफ मेल हु लाइक बर्गर। मेल पसंद करने वाले, मेल पसंद नहीं, सॉरी, बर्गर पसंद करने वाले मेल कौन कौन है? 700 और 500, 1200, राइट। 11/12